किसान सम्मेलन। सुशासन का 1 साल पूरे होने पर जिला प्रशासन ने करवाया किसान सम्मेलन। राजनांदगांव जिले के गंज मंडी में आयोजित हुआ किसान सम्मेलन। जिले के हजारों महिला पुरुष किसान सहित पशुपालक पहुंचे किसान सम्मेलन। छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार के सुशासन का 1 साल पूरे होने पर राजनांदगांव जिला प्रशासन ने गांव की ओर 2024 सुशासन किसान सम्मेलन शिविर कार्यक्रम गंज उपज मंडी में आयोजित किया। साथ उन किसान पशुपालन में बेहतरीन काम करने वाले सफल किसानों को किट देकर सम्मान किया गया। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। वहीं कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 21 दिसंबर को राज्य के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और उपलब्धियों को जनसामान्य तक पहुंचाना है। किसान सम्मेलन में कृषक उन्नति योजना के लाभान्वित किसानों और प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। कृषि संगोष्ठी का भी आयोजन किया। किसानों को उन्नत खेती के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है। राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य और आदान सहायता को मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 3100 प्रदान किया जा रहा है। बीते वर्ष छत्तीसगढ़ ने 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की थी। इस साल खरीफ की फसल के बेहतर उत्पादन के कारण 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का अनुमान है। छत्तीसगढ़ केंद्रीय पूल में धान का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक किसानों से धान खरीदने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 0% ब्याज पर कृषि ऋण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प किसानों को सशक्त बनाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित विकास के माध्यम से सुदृढ़ करना है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने अपने ब्लॉक के किसान सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद और वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती गीता घासी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कोमल राजपूत, जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत अधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह, जिला कृषि अधिकारी नागेश्वर लाल पांडे सहित पशु विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मनोटिया पीछे आओ।
बमलेश्वरी की आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष दीदी गीता घासी साहू जी, आज ये सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर और महतारी जितने भी हमारी महतारी वंदन योजना के हितग्राही हैं उनका सम्मान समारोह हमने यहाँ आयोजित किया है। इसके तहत हमारी महिलाएं, हम लोग 5 महिलाओं को जिन्होंने अपने महतारी वंदन की राशि को बच्चों की पढ़ाई में, उनके लिए सुकन्या समृद्धि के खाते खोलने, अपने पोषण पे लगाए हैं, उनको सांकेतिक रूप से यहाँ पर हमने 5 महिलाओं को दिया है। और साथ ही ऐसी बालिकाएँ जिन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन किया है, आज हम उनका भी सम्मान हमने किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत जो हमारी महतारी वंदन की बहुत सारी हितग्राही हैं और समूह वाले हैं, जिनको हम योजना के तहत आज यहाँ पर 4 समूहों को ऋण राशि का चेक भी हमारे माननीय अतिथियों के माध्यम से किया गया। महतारी वंदन योजना का आज एक सम्मेलन प्रशासनिक तौर पर यहाँ आयोजित किया गया था। प्रत्येक विधानसभा में प्रदेश में आयोजन हो रहा है सरकार के महिला बाल विकास विभाग की ओर से। हमारे प्रदेश में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है और पूरे देश में सर्वाधिक कवरेज के साथ यह योजना चल रही है। किसी भी गांव में जाकर आप माताओं बहनों से मिलेंगे तो इस योजना का जो प्रतिसाद मिलता है वो बहुत ही आत्मिक संतुष्टि देने वाला है। इससे माताएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों तरह से सशक्तिकृत हो रही हैं। और दानसरा जैसे गांव हैं जहां माताएं बहनें लगातार राम मंदिर निर्माण का काम कर रही हैं, इस तरह के पुनीत काम भी इस योजना के माध्यम से हो रहे हैं, जो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से महतारी शक्ति ऋण योजना भी इसी महतारी वंदन योजना के साथ लिंक करके प्रारंभ की गई है, जिसमें बिना मॉर्टगेज के माताएं बहनें मात्र 75 पैसे के मासिक ब्याज के साथ 25,000 रुपये कोई आर्थिक गतिविधि करने के लिए लोन ले सकती हैं। तो इस तरह से अनेक दृष्टिकोण से यह काम हो रहा है। महतारी सदन योजना का भी 29 लाख रुपए के महतारी सदन बनाने की योजना का भी शुभारंभ हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माताओं बहनों के लिए समर्पित होकर काम कर रही है और करती रहेगी। पूरे देश के किसी भी प्रदेश को आप उठाकर देख लें तो सर्वाधिक कवरेज अगर किसी राज्य में है तो छत्तीसगढ़ में है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं झारखंड का कंपैरिजन करना चाहूँ। झारखंड का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन आज की तारीख में 4 करोड़ 6 लाख है और वहाँ 52 लाख माताओं बहनों को लाभ दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 3 करोड़ के लगभग है, 70 लाख माताओं बहनों को योजना का लाभ दिया। तो सर्वाधिक कवरेज अगर किसी राज्य में है तो छत्तीसगढ़ में है और आने वाले समय में यह कवरेज और भी बढ़ेगा। सर, पुलिस भर्ती में गड़बड़ियां पाई जा रही है, तो क्या इस पुलिस भर्ती को निरस्त किया जाए? उस पर विभाग उचित निर्णय अवश्य लेगा, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये विभाग की मुस्तैदी ही थी कि इस तरह के लोग पकड़े गए हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है। आपने देखा हमारी सरकार बनते ही हमने पीएससी जांच के सीबीआई को सौंपा। जिन्होंने गड़बड़ी की थी वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। जो भी गड़बड़ी करेगा इस सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण वो जरूर उसको सजा मिले। सर, सिपाही आत्महत्या केस बड़े अधिकारियों को नाम उजागर जो भी केस